हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि हेलिकल स्वीप की कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं थ्री डी शेप्स में। तो लेट्स स्टार्ट। हेलिकल स्वीप में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। हेलिकल स्वीप बेसिकली स्प्रिंग की शेप को या थ्रेड्स की किसी भी शेप को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम सीखते हैं कि आज हेलिकल स्वीप कैसे काम करता है। अच्छा, हेलिकल स्वीप के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई एक्सेस चाहिए जिसके गिर्द पे हेलिकल स्वीप हम बना सकें, और उसकी हेलिकल स्वीप की टोटल लेंथ चाहिए। तो वो कितनी लेंथ में हम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्केच की विंडो में जाएंगे ताकि हम उसकी लेंथ डिफाइन कर सकें कि कितनी बड़ी लेंथ में हमने हेलिकल स्वीप बनाना है। लेट्स सपोज ये हम स्केच की विंडो पे गए। अच्छा, ये सेंटर पॉइंट है जिसको हमने एक्सेस के दिया है, ये इसका एक्सेस है। अच्छा, हम लेट्स सपोज हम बनाना चाह रहे हैं 300 की लेंथ में स्प्रिंग, और जिसका रेडियस होना चाहिए 100 का रेडियस होना चाहिए स्प्रिंग का। और वो स्प्रिंग जो है या हेलिकल स्वीप की जो है मामला, वो उसकी जो लेंथ है वो 300 होनी चाहिए। तो हम यहाँ स्प्रिंग ही जनरेट कर रहे हैं, तो हम स्प्रिंग की ही बात करते हैं। इसको मैं ओके कर दूंगा स्केच को, और अब हम सेलेक्ट करते हैं हेलिकल स्वीप। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पेन जो स्केच का पेन है वो हाईलाइट हो गया, एनेबल हो गया। तो हमने इसको ओके किया। दैन फिर सर ये जो पॉइंट है ना, ये जो क्रॉस पॉइंट पहले से ही बना हुआ था, तो ये क्रॉस पॉइंट वो है जहाँ हमने हेलिकल शेप के लिए कोई भी शेप अगर हो तो वो हमने देनी है। फिलहाल हम स्ट्रिंग जनरेट करने जा रहे हैं, तो हम सर्किल ही दे देते हैं। अब जिस पे हम करते हैं कि 30 का जो वायर है वो बल्कि 20 का जो वायर है वो हम सेलेक्ट करते हैं कि 20 के वायर से आप स्प्रिंग बनाना है हमने 300 की लेंथ में और 150 के रेडियस में, जिसका पहले स्केच में हम डिटेल दे चुके हैं। ये हम ओके करते हैं। तो ये हमारे पास स्प्रिंग जनरेट हो गया है। अच्छा, मज़ीद इसकी स्पेक्स को वो करने के लिए हमें मतलब हमें लेफ़्ट हैंडेड चाहिए, राइट हैंडेड चाहिए, तो वो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। जो जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमें पिच चेंज करनी है इसके पिच, तो यहाँ हम दे सकते हैं। ये भी 30 के पिच को उन्होंने खुद ही जनरेट किया है। तो लेट्स सपोज 40 की पिच देना चाह रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, और 40 के पिच में ऐसे इस तरह 50 की करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज यहाँ अगर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 40 की लेंथ में अगर हम पिच को रख रहे हैं तो 40 और 7 बनते हैं थ्रेड्स। तो यहाँ हम 50 की रखेंगे तो ये थ्रेड्स मज़ीद कम हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड जो है वो जो सॉफ्टवेयर ने खुद सेलेक्ट किया है वो 30 के ऊपर सेलेक्ट किया, तो हम भी वही इसको जनरेट करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू नीड आप जनरेट कर सकते हो, और नीड के हिसाब से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। तो आई होप आपने ये टूल सीखा होगा कि इसको 3D मॉडलिंग में कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे।